Good morning. Say good morning. गुड मॉर्निंग। Today is day 4. हम निकल रहे हैं अपने होटल डेरेक हाउस से और हम अभी थोड़ा सिटी स्पीति को एक्सप्लोर करेंगे और फिर हम रात में शाम में अराउंड पहुंचेंगे चित्रम, जो कि एक छोटा सा विलेज है इन स्पीति वैली ओनली। आशीष अभी सामान की पैकिंग कर रहा है और हम लोग वेट कर रहे हैं कि जब पैकिंग ख़त्म हो जाए तो अपनी कार में हम बोर्ड कर सके। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, आप देखिए होटल के सामने का व्यू, ऊंचे ऊंचे पहाड़, स्पीति वैली के ड्राई पहाड़। आज का दिन बहुत सुहाना है, वेरी वार्म डे। धूप निकली है आज यहाँ पे बहुत अच्छी और बहुत ही प्लेजेंट वेदर है, नीदर टू हॉट नीदर टू कोल्ड। हमने वैसे तो वार्म कपड़े ही पहने हैं ताकि हम लोगों को ज़्यादा ठंड ना लगे। रात में थोड़ा सा ठंडा हो जाता है यहाँ पे, बट अदरवाइज़ इट इज़ वेरी वेरी प्लेजेंट हियर अनलाइक दिल्ली। तो अभी हम स्पीति सिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। अभी हम काजा के पेट्रोल पंप पे हैं। आशीष लाइन में लगा है डीजल भरवाने के लिए। दिस पेट्रोल पंप इज़ द हाईएस्ट पेट्रोल पंप इन द वर्ल्ड। So it is at the height of 3740 meters above the sea level, the highest in the world. यहाँ पे डीजल का सॉलिड टूटा है, यू कैन सी। वो भाई साहब भी जरिकन भर के लेके जा रहे हैं। पिछले 5 मिनट से हम इंतज़ार कर रहे हैं डीजल भरवाने में, लेकिन हमारा नंबर नहीं आ रहा। गुड द वेरी मॉर्निंग्स। तो टुडे इज़ डे 4। इंट्रो वंशिका ऑलरेडी दे चुकी है। हम लोग खड़े हैं ऑन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल पंप एज क्लेम्ड बाय दिस बोर्ड। यहाँ लगी है लाइन। हम लोग पिछले 10 मिनट से खड़े हैं, सिर्फ 2 गाड़ियाँ भरने में इतना टाइम लग गया। बट इट इज़ ऑब्वियस क्योंकि ये ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर के स्ट्रेच में सिर्फ इकलौता एक ये डीजल का पंप है। ऐसा सच हमें डीजल की ज़रूरत नहीं थी। अभी हमारे पास रिजर्व में इतना है कि हम चला सकते थे काम, बट एक लालच होता है ना अंदर, भर लो भर लो भर लो, तो हमने भर लिया। प्लस एक स्लिप मिल जाएगी ऑफ डीजल फ्रॉम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल पंप। तो नेक्स्ट इज़ आवर टर्न। डीजल भरवा के हम यहाँ से निकलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। ओके बाय। हमारे पास 30 लीटर्स एक्स्ट्रा डीजल है जो हमारे काम आता अगर ये पंप बंद होता या फिर यहाँ पे बहुत भीड़ होती। लेकिन इन एनी केस दैट वाज आवर प्लान बी। अब लकीली हमें डीजल मिल गया है, तो अब हम तैयार हैं स्पीति एक्सप्लोर करने के लिए। काजा इज़ द कैपिटल, यहाँ सब डिविजनल हेडक्वार्टर ऑफ स्पीति। यहाँ पे खाली डीजल ही नहीं, आपको हर एसेंशियल आइटम मिल जाएगी, जैसे कि खाना, ग्रोसरीज, कार गैरेजेस, डॉक्टर्स, ATM, यानी कि हर वो चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। आसपास के जितने भी गांव हैं वो सब यहीं से सामान लेके जाते हैं। मतलब कि शॉर्ट में बोला जाए तो काजा इज़ द हार्ट ऑफ स्पीति वैली। आज का हमारा प्लान है काजा के सराउंडिंग में जो गांव हैं उन्हें एक्सप्लोर करना। ये एरिया अपने आप में बहुत ही यूनिक है और यहाँ के हर गांव की अपनी कुछ ना कुछ खासियत है। जैसे ही हमने काजा पीछे छोड़ा, साथ के साथ टार वाली रोड्स भी पीछे रह गई। इसके आगे ट्रैक शुरू हो जाते हैं, कच्चे पथरीले रास्ते जिन पे थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है, क्योंकि ज़ोर से ब्रेक लगाई या टर्न लिया तो कार स्किड खा सकती है। बट जो सीनरीज आपको देखने के लिए मिलती हैं उनका कोई जवाब नहीं होता। यहाँ हाइट ज़्यादा होने की वजह से बारिश कम होती है और पेड़ पौधे भी कम होते हैं, इसीलिए ये इलाका किसी रेगिस्तान जैसा नज़र आता है।
आज का हमारा पहला डेस्टिनेशन लांजा। लांजा इज़ फेमस अपनी एक बड़ी सी बुद्धा जी की मूर्ति के लिए, जो कि वैली की तरफ देख रही है। और दूसरी चीज़ जिसके लिए ये फेमस है वो ये कि डायनासोर्स के टाइम पे यहाँ पे एक पूरा समुंदर हुआ करता था, जो कि बाद में उठ के हिमालयाज़ बन गया। उस टाइम के फॉसिल्स अभी तक यहाँ दबे हुए हैं। इस जगह की खूबसूरती को कोई कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता, ये आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अभी इस टाइम पे हम लोग जो हैं अप्रॉक्सीमेटली 4200 मीटर्स की हाइट पे हैं, गिव और टेक 100 मीटर्स। और यहाँ पे जो शांति है ना, इट्स ऑसम। यहाँ पे शांति भंग करने के लिए बस हवा चल रही है और हमारा आदिव है, क्रैक्स खा रहा है, शोर मचा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ के पहाड़ों की सॉइल थोड़ी ब्लैक है, मेनली बिकॉज दे आर मेड ऑफ इग्नियस रॉक्स। काजा के अराउंड सभी गांव 15-20 किलोमीटर के रेडियस में बने हैं, तो आपको ट्रैवलिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बीच बीच में खुले मैदान भी आते हैं, विच मेक्स द रूट वेरी सीनिक। हमारा अगला डेस्टिनेशन कॉमिक। कॉमिक इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज कनेक्टेड बाय ए मोटरेबल रोड। मतलब ये सबसे ऊंचा गांव है जहां कोई सड़क से कनेक्टिविटी है। यहाँ पे एक मोनेस्ट्री भी है। ज़्यादा हाइट होने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, लेकिन यहाँ के व्यूज़ ऑसम। कॉमिक में थोड़ा टाइम बिताने के बाद इट वॉज टाइम फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन हिक्किम। यहाँ आपको ऐसे बहुत से इलाके मिल जाएंगे जहाँ पे ऑफ रोडिंग का मज़ा ही अलग है, बट बी केयरफुल। हम हैं अभी हिक्किम में और हम जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस। हिक्किम के पोस्ट ऑफिस देयर, इट्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। यह है हिक्किम गांव।
और दिस इज़ दी ओनली पोस्ट ऑफिस इन दिस एंटायर एरिया। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि किसी ज़माने में, अब तो फ़ोन्स आ गए हैं, बहुत चीज़ें आ गई हैं, किसी ज़माने में यहाँ पे कम्युनिकेशन का सिर्फ एक यही मीडियम होता था। हिक्किम से निकल के काज़ा का रूट बहुत ही सीनिक है, लेकिन यहाँ की रोड्स नैरो होने की वजह से इट इज़ वेरी रिस्की। उतरते वक्त आपको वैली का पूरा व्यू नज़र आता है, जैसे कि ये बाइक्स जो अपोजिट साइड से ऊपर आ रही हैं और देखने में एकदम टॉयज़ जैसी लग रही हैं। That was काज़ा सिटी एंड इट वाज आवर फाइनल बाय बाय। अब हम जा रहे हैं आगे। हम काज़ा आए थे जस्ट टू फाइंड कुछ खाने को मिल जाए, कोई रेस्टोरेंट वगैरह, बट समाउ जो 2-3 रेस्टोरेंट शुरू में आए, किसी के पास लंच अवेलेबल नहीं था। आई डोंट नो द रीज़न वाई, बट ऑब्वियसली इट्स काइंड ऑफ ए वेस्ट ऑफ टाइम। अब हम एक रेस्टोरेंट जाके पता करें कि लंच मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो डजंट मेक एनी सेंस। So now we are leaving for Key Monastery. ओके, तो अभी हम जा रहे हैं की मोनेस्ट्री, वहाँ ऊपर। की इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री, जो कि ऑलमोस्ट 1000 साल पुरानी है। इतने सालों में इस पे कई बार अटैक्स हुए और ये 75 के अर्थक्वेक में डैमेज भी हुई, लेकिन फिर भी इसको बार बार रिपेयर किया गया और आज भी ये स्पीति का एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है। की से पूरा रंगरेक विलेज दिखता है एंड द व्यूज़ हियर आर ऑसम। और यहाँ की एक ख़ास बात, यहाँ के लामा आपको एक स्पेशल चाय भी देते हैं। ये यहाँ की कुछ स्पेशल हर्ब्स का एक काढ़ा होता है जिसको पीने के बाद आपकी सारी थकान उतर जाती है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू rejuvenate योर माइंड, बॉडी एंड सोल। इट्स प्लेसेस लाइक दिस दैट ट्रूली कनेक्ट्स यू विद स्पीति। विद की मोनेस्ट्री डन, हमारा आज का एजेंडा जो है वो पूरा हो गया। हमारा प्लान था पहले किब्बर जाने का, लेकिन अब थोड़ा लेट हो रहा है, तो शायद हम लोग किब्बर में उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो किब्बर हम लोग कल जाएंगे। फ़िलहाल वी आर गोइंग स्ट्रेट टू आवर होटल, आवर कॉटेज, नोमैड्स कॉटेज। बाकी वहाँ पहुँच के कैसा है देखते हैं। जगह का नाम है चिच्चम, इट्स ए स्मॉल विलेज, लोकल विलेज। होपफुली थोड़ा सा शांत होगा, बाकी देखते हैं। बाकी ये थी की मोनेस्ट्री।
बाय। की से निकलने के बाद आज रात का हमारा फाइनल डेस्टिनेशन चिच्चम। रास्ते में फेमस चिच्चम ब्रिज भी आता है, जिसके बारे में मैं आपको अगले व्लॉग में बताता हूँ। फ़िलहाल तो आज का हमारा स्टे है नोमैड्स कॉटेज में। इससे आगे की जर्नी के लिए स्टे ट्यून्ड, क्योंकि वो और भी एडवेंचरस होने वाली है। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप लिविंग। सी या।